हेलो एवरीवन। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के साथ। आज हम जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। सबसे पहला सवाल है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर अपनी बात प्रकट करना और सुनकर समझाना मौखिक भाषा कहलाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी देखना, भाषण सुनना, फिल्म देखना, बातचीत करना आदि मौखिक भाषा है। अब हम जानेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखकर अपने भाव प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के भाव समझाना लिखित भाषा कहलाता है। पत्र, कहानी आदि लिखना, पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, विद्यालय का गृह कार्य करना आदि लिखित भाषा है। अब हम चर्चा करेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब हम जानेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं। हम बचपन में अपने घर से जिस भाषा को बोलना सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा गुजराती होगी। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते, लिखते तथा समझते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। आप अपने देश की राष्ट्रभाषा लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको समझ में आया है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं तो। अब हम चर्चा करेंगे राजभाषा की। देश के कार्यालयों तथा प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों राजभाषा हैं। अब हम जानेंगे मानक भाषा के बारे में। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल रूप मानक भाषा कहलाता है। क्या आपको पता है लिपि किसे कहते हैं? प्राचीन समय में भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित था। जब मनुष्य को यह लगा कि वह अपने विचार दूर बैठे लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो उसने अपनी उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। एक ही लिपि एक से ज़्यादा भाषाओं की लिपि हो सकती है। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त नेपाली, बोडो, डोगरी और मराठी भाषाओं के लिपि भी है।
अगर हम चर्चा करें रोमन लिपि के बारे में, रोमन लिपि में अंग्रेजी के अतिरिक्त जर्मन और फ्रेंच भाषाएं भी लिखी जाती हैं। आइए हम जानते हैं कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। अगर हम बात करें उर्दू भाषा की तो इसकी लिपि अरबी और फारसी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या आपको पता है व्याकरण का क्या अर्थ होता है? हम हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो व्याकरण का क्या मतलब है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषाओं के नियमों का ज्ञान होता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। इसका मतलब है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे व्याकरण के अंगों के बारे में। वर्ण विचार। व्याकरण का यह भाग वर्णों के भेद, उच्चारण और वर्तनी का ज्ञान कराता है। अगर हम चर्चा करें शब्द विचार की, इसमें शब्दों की रचना, उत्पत्ति, भेद, पद आदि से संबंधित बातों का उल्लेख किया जाता है। अगर हम चर्चा करें वाक्य विचार की, वाक्यों के भेद, रचना, रूपांतरण आदि से संबंधित जानकारी वाक्य विचार से ही होती है। तो आज हमने जाना भाषा के बारे में, भाषा की रूप के बारे में। हमने जाना कि लिपि के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप मिलता है। एक भाषा की वाक्य रचना दूसरी भाषा की वाक्य संरचना से प्राय अलग होती है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। इसे ही भारत की राष्ट्र भाषा भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने सुझाव के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं।